हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी पाठ 2 ढम्मक ढम्मक की चाल, जिसके लेखक है डॉक्टर क्षमा शर्मा, जो एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ा सा घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे। अचानक वहाँ पर चिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद मचा रहे थे। शाखा यानी कि पेड़ की डाली। तो बच्चों, इसमें से एक सवाल हो सकता है कि चिंकी किसका नाम था? तो चिंकी लोमड़ी का नाम था। बंदर क्या कर रहे थे? तो बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद मचा रहे थे। जब बंदरों का खेल खत्म हुआ, खत्म यानी कि समाप्त, तो उनमें से एक लोमड़ी ने पूछा, अरे वह अपना ढोल कहाँ है? तो बंदर ने पूछा, कौन कौन ढोल? बंदरों की समझ में नहीं आया। इसीलिए चिंकी ने बताया, अरे भाई, वही जो खुद बजता रहता है। खुद यानी कि अपने आप। ढम्मक ढम्मक। मगर उसका नाम ढोल कब से हो गया? क्यों नाम बिगाड़ रही हो उसका? एक बंदर ढम्मक ढम्मक का दोस्त था, इसीलिए उसने नाराज होते हुए कहा, अरे नाम कहाँ बिगाड़ा? जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया जाता है कि नहीं? सब खूब नाचते गाते हैं कि नहीं? ऐसा चिंकी लोमड़ी ने बंदरों से कहा। बच्चों, अवसर यानी कि मौका। मेरी बात पर विश्वास न हो तो गांव जाकर आदमियों से पूछ लो, ऐसा चिंकी बोली। वाह जी वाह, आदमियों से क्यों पूछे? वे तो पहले से ही हमारा नाम बिगाड़ते रहते हैं। हमें कितना बुरा लगता है, मगर क्या करें? ऐसा बंदर ने चिंकी से कहा। तब भी अचानक दूर से आवाज़ सुनाई दी, ढमक ढमक ढमक। लो जी, शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गए शैतान। हाजिर यानी कि उपस्थित, मौजूद हो गए। कहते हुए लोमड़ी जोर से हंसी। मगर मैं तो चली, कहीं तुम उस मोटू पहलवान को बता दिया कि मैंने उसका नाम ढोल रखा है तो मेरी खैर नहीं। मार मार कर कचुम्बल निकाल देगा सुमो कहीं का। ऐसा चिंकी लोमड़ी ने बंदरों से कहा। बच्चों, सुमो आपको पता है सुमो क्या है, कौन है? सुमो एक बहुत मशहूर पहलवान है। जब ढम्मक ढम्मक पेड़ के पास आया तो उसके दोस्त बंदर ने कहा, ऐसे क्यों चलता है कि जैसे ढोल बज रहा हो? ऐसा ढम्मक ढम्मक को बंदर ने कहा। बच्चों, ढम्मक ढम्मक जो है ना, वो एक बड़ा सा भालू है जो बंदरों का दोस्त है। तभी ढम्मक ढम्मक बोला, मेरी मर्जी मेरी चाल मैं जानूं। मालूम नहीं तुम्हें कि फुटबॉल का फॉरेस्ट चैंपियन रह चुका हूँ। एक किक में गोल कर देता था और गज्जू भैया जैसे गोलकीपर को गोल नहीं रोक पाते थे। मगर कोई मैच जीतता था भी कभी? तो ऐसा एक बंदर ने भालू से यानी कि ढम्मक ढम्मक से पूछा। मैच क्या, मैं अकेला ही जीत जाता? पूरी टीम जीतती हारती है, लेकिन सच मानो मेरी वजह से न जाने कितने मैच जीते हैं। ऐसा ढम्मक ढम्मक घमंड से बोला। यानी कि भालू को, ढम्मक ढम्मक को उसकी शक्तियों पर बहुत घमंड था। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग बंदर ने कहा, बुजुर्ग यानी कि बूढ़ा। बूढ़ा बंदर आया और कहने लगा कि देख बेटा ढम्मक ढम्मक, तू भी अपने बेटे की तरह ही है, इसलिए समझा रहा हूँ कि चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर न हो। अपने जंगल में भी एक दूसरे के कम दुश्मन नहीं है। ऐसा वो बंदर ढम्मक ढम्मक को समझा रहा था। मगर दुश्मन का पता तो आप सब शोर मचा दे ही देते हैं ना। ऐसा भालू यानी कि ढम्मक ढम्मक बंदरों से कह रहा था। आप सबके रहते मुझे उनकी परवाह करने की क्या ज़रूरत है? परवाह यानी कि चिंता।
अरे मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम वहाँ हो ही न, जब जहाँ दुश्मन हो और हमारा कोई दोस्त उसका शिकार बनने वाला हो। ऐसा बंदर ने भालू को कहा। ढमक ढमक को उनकी बात ठीक लगी। वह बुजुर्ग बंदर से बोला, ताऊ जी क्या करूं, बचपन से ही ऐसे चल रहा हूँ, किसी ने रोका ही नहीं, अब तो देर हो गई, चाल कैसे बदलूं? ऐसा ढमक ढमक ने बंदर से पूछा। तभी बंदर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो, कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। ऐसा बंदर ने ढमक ढमक को समझाया और ढमक ढमक को समझ में आ गया। तो बच्चों आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी की कहानी हम कल देखेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। हमने आगे की कहानी में देखा था कि ढमक ढमक बंदरों का दोस्त था और एक बूढ़े बंदर ने ढमक ढमक को बिना आवाज़ किए चलने की सलाह दी थी। तो आइए अब हम कहानी आगे देखते हैं। ठीक है ताऊ जी, कोशिश करूँगा, कहता हुआ ढमक ढमक वहाँ से चला गया। यानी कि ढमक ढमक ने ताऊ जी से कहा कि मैं बिना आवाज़ किए चलने की कोशिश करूँगा। थोड़े दिनों तक तो उसने बिना आवाज़ किए चलने की कोशिश की, मगर जल्दी वह बुजुर्ग बंदर की बात भूल गया। एक बार क्या हुआ कि वह घने जंगल के बीच से जा रहा था। पास ही में एक शेर शिकार की तलाश में था। वह ढमक ढमक की चाल से समझ गया कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है। बस फिर क्या था, शेर फौरन दौड़ पड़ा। फौरन यानी कि तुरंत। तो बच्चों जैसे ही ढमक ढमक जंगल में से गुजर रहा था, तभी उसकी आवाज़ सुनकर शेर को पता चल गया कि शिकार आसपास ही है और शेर दौड़ने लगा। तेजी से भागते हिरन और चिड़ियों की आवाज़ से ढमक ढमक समझ गया कि वहाँ खतरा बेहद नज़दीक है। नज़दीक यानी कि पास। इसीलिए जान बचाने की खातिर वह पास में खड़े मोटे तने वाले एक बरगद के पेड़ पर जा चढ़ा। यानी कि जब हिरन दौड़े शेर के डर की वजह से, तब ढमक ढमक को पता चल गया कि खतरा आसपास ही है। इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, तब भी वहाँ पर शेर आ पहुँचा। ढमक ढमक को पेड़ पर चढ़ा देख बोला, वाह, तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया था कि तुम आसपास ही हो। ऐसे क्या बच जाओगे बच्चों? कब तक पेड़ पर चढ़े रहोगे? कभी तो नीचे उतरोगे। मैं भी यहीं बैठा हूँ। कहते हुए शेर वहीं लेट गया। यानी कि शेर ने भालू से कहा, यानी कि ढमक ढमक से कहा कि आखिर कब तक तुम पेड़ पर ऐसे ही बैठे रहोगे? कभी तो नीचे उतरोगे ना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करते हुए पेड़ के नीचे ही बैठा हूँ। कहते हुए शेर वहीं लेट गया। ढमक ढमक याद करने लगा कि अगर वह बंदर ताऊ जी की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता। अब उसे बड़ों की बात न मानने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम यानी कि परिणाम। तो बच्चों ढमक ढमक को याद आया कि उसने ताऊ जी की बात मान ली होती। वो कौन सी बात थी? तो वो ये बात थी कि उसने ताऊ जी से, यानी कि ताऊ जी ने ढमक ढमक को सलाह दी थी कि तुम बिना आवाज़ किए चलोगे, पर वो सलाह उसने मानी नहीं और अब वो मुसीबत में पड़ गया। अचानक जैसे उसके मन ने उससे कहा कि वह एक गलती तो बड़ों की बात न मानकर कर चुका है और अब दूसरी गलती हिम्मत हार कर रहा है। बस उसने हिम्मत से काम लेना शुरू किया। यानी कि ढमक ढमक ने बिना डरे मुश्किल से सामना किया। उसने ऊपर से बहुत सी डालियाँ तोड़कर शेर के ऊपर फेंकी, किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ। यानी कि ढमक ढमक ने पेड़ से डाली तोड़कर शेर पर फेंकी, पर शेर तो वहीं लेटा रहा, वो भागा नहीं। तब भी उसकी नज़र पास लगे मधुमक्खियों के छत्तों पर पड़ी।
ढम्मक ढम्मक ने दिमाग से काम लिया। उसने फौरन छत्ते को तोड़ा और शहद खाने लगा। इधर अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियाँ आग बबूला हो उठी। आग बबूला हो उठी यानी कि गुस्सा हो गई। वे ढम्मक ढम्मक पर टूट पड़ी, पर पूरे शरीर पर घने व लंबे बालों के कारण वे उसका कुछ क्या बिगाड़ती। यानी कि जो ढम्मक ढम्मक के शरीर पर बहुत सारे बाल थे, इसीलिए मधुमक्खियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आखिर ढम्मक ढम्मक एक भालू जो था वो एक भालू था, और आपको पता है भालू बहुत बड़ा होता है और उसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं। उधर शेर खराटे लेकर मज़े से सो रहा था। मधुमक्खियों को और कुछ नहीं सूझा तो वे शेर पर ही टूट पड़ी। उनसे बचने के लिए बेचारे शेर को नानी याद आ गई। बच्चों, इसमें से एक सवाल हो सकता है कि मधुमक्खियों से बचने के लिए किसको नानी याद आ गई? तो मधुमक्खियों से बचने के लिए शेर को नानी याद आ गई। वह भागता रहा, मगर मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। यानी कि शेर डर से भागता रहा और मधुमक्खियाँ उसके पीछे भागती रही। उधर ढमक ढमक पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे सुरक्षित जगह की ओर चलने लगा। सुरक्षित यानी कि जहाँ कोई डर न हो। उसने तय कर लिया था कि अब वह बंदर ताऊजी की बात मानकर हमेशा ऐसे ही चलेगा। यानी कि अब उसने तय कर लिया कि वो हमेशा बड़ों की बात मानेगा। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो बच्चों, इनमें से इस कहानी में से हमें क्या सीखने को मिला? तो इस कहानी में से हमें सीखने को मिला कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर हम बड़ों की बात नहीं मानते तो मुसीबत में पड़ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ढम्मक ढम्मक कैसी मुसीबत में पड़ गया। और दूसरी बात हमने क्या सीखी कि जब भी हम मुसीबत में पड़े या जब भी कभी कोई भी मुसीबत आए तो उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर 2 का शब्द पिटारा देखेंगे। तो पेज नंबर 20 पर यहाँ पर जो बॉक्स है वो शब्द पिटारा है। पहला शब्द शाखा, शाखा यानी कि डाली। खत्म, खत्म यानी कि समाप्त। खुद, खुद का मतलब अपने आप। अवसर, अवसर का मतलब मौका। हाजिर, हाजिर यानी कि उपस्थित, मौजूद। फिर पेज नंबर 21 पर यहाँ पर जो बॉक्स है वो शब्द पिटा रहा है। बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी कि बूढ़े। परवाह, परवाह यानी कि चिंता। जब जागो तभी सवेरा, इसका मतलब जब अक्ल आ जाए तभी सही। फिर पेज नंबर 22 पर ये जो बॉक्स है वो शब्द पिटा रहा है। फौरन यानी कि तुरंत। नज़दीक यानी कि पास। फिर पेज नंबर 23, ये जो बॉक्स है वो शब्द पिटा रहा है। अंजाम, अंजाम यानी कि परिणाम। आग बबूला हो उठी यानी कि बहुत गुस्सा हो गई। फिर पेज नंबर 24 पर यह जो बॉक्स है वो शब्द पिटा रहा है। सुरक्षित, सुरक्षित का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई डर न हो। तो बच्चों, ये सभी शब्द पिटारा के जो शब्द है वो आपको नोटबुक में सुंदर अक्षर से लिखने हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर जो लिखा है वैसे ही चैप्टर 2 ढमक ढमक की चाल, शब्द पिटारा। फिर यहाँ पर सभी शब्द आपको सुंदर अक्षर से लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर 2 का अभ्यास देखेंगे। पेज नंबर 24। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिंकी किसका नाम था? तो
तो चिंकी एक लोमड़ी का नाम था। बंदर क्या कर रहे थे? तो बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद मचा रहे थे। चिंकी ने किसका नाम ढोल रखा? तो चिंकी ने भालू का नाम ढोल रखा। मधुमक्खियों से बचने के लिए किसको नानी याद आ गई? तो मधुमक्खियों से बचने के लिए शेर को नानी याद आ गई। सही शब्द से खाली जगह भरिए। जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो खाली जगह बजाया जाता है कि नहीं? तो इस खाली जगह का जवाब है ढोल। यानी कि जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया जाता है कि नहीं? मार मार कर कचुम्बर निकाल देगा खाली जगह कहीं का। तो इस खाली जगह का जवाब है सूमो। मार मार कर कचुम्बर निकाल देगा सूमो कहीं का। खाली जगह ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खाली जगह न हो। तो चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर न हो। तो इस खाली जगह का जवाब है चाल और इसका खबर। तेजी से भागते खाली जगह और चिड़ियों की आवाज़ से ढमक ढमक समझ गया कि खतरा बेहद नज़दीक है। तो तेजी से भागते हिरन। इस खाली जगह का जवाब है हिरन। सही वाक्य के आगे सही का निशान तथा गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लिखिए। पिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। तो बच्चों ये वाक्य सही है या गलत? तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि लोमड़ी का नाम पिंकी नहीं है, लोमड़ी का नाम चिंकी है। ढमक ढमक को बुजुर्ग बंदर की बात ठीक लगी। ये वाक्य सही है या गलत? तो ये वाक्य सही है। ऊपर से ढमक ढमक ने शेर के ऊपर पत्थर फेंके किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ। ये वाक्य सही है या गलत? तो ये वाक्य गलत है। ढमक ढमक ने ऊपर से पत्थर नहीं फेंके थे, पेड़ की डालियाँ फेंकी थी। अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियाँ आग बबूला हो उठी। ये वाक्य सही है या गलत? तो ये वाक्य सही है। किसने किससे और क्यों कहा? बच्चों इसमें हम क्यों कहा वो नहीं देखेंगे। जैसे कि अरे वह अपना ढोल कहाँ है? तो ये वाक्य किसने कहा था? चिंकी लोमड़ी ने। किससे कहा था? बंदरों से कहा था। कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो। कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। तो ये वाक्य किसने कहा था? तो ये वाक्य बुजुर्ग बंदर ने कहा था। किससे कहा था? तो बुजुर्ग बंदर ने ये वाक्य ढमक ढमक से कहा था। वाह, तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया था कि तुम आसपास ही हो। तो ये कौन बोला था? यानी कि किसने कहा था? तो ये शेर ने कहा था। किससे कहा था? तो शेर ने ढमक ढमक से कहा था। ठीक है बच्चों, हम यहाँ तक रखते हैं। यानी कि यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में सब लिखना है। जैसे कि पहले प्रश्न जवाब लिखने हैं, फिर खाली जगह लिखनी है, फिर सही गलत लिखना है और आखिर में किसने किससे कहा है वो लिखना है। ये सब आपको सुंदर अक्षर से अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है? थैंक यू।